तेजस्वी भी कहता है, बीजेपी आरएसएस भी कहती है। इनका सवाल वाजबी है, मगर हम उनको बताना चाह रहे हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम में लालच होता तो हम किसी नाम निहाद सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार के लिए जाकर कामयाबी के लिए उनकी कोशिश करते। अगर हमको सत्ता से मतलब होती तो हम कोई मंत्री पद का पोस्ट लेकर हम बैठ जाते। अब आप याद रखिए, हम जब पहली मर्तबा यहाँ पर आए 2015 में, मैंने सीमांचल की आवाम की आंखों में एक इखलास देखा, एक नियति को देखा। उनके पेशानियों और उनसे बात करने के बाद महसूस हुआ कि भारत में अगर किसी कौम को, किसी मुकाम की जनता को अगर पसमानदा रखा गया है तो सीमांचल की आवाम है। उसी वक्त हमने तय किया कि अब सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। मैं यहाँ खड़े होकर सीमांचल और जोकीहाट के अहले दिल के लोगों की तारीफ करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बुजुर्गों का, उलेमा का, जिन्होंने तौहीद के पैगाम को यहाँ पर आम किया और यहाँ की जनता को दीन से वाबस्ता किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपके दिल के किसी कोने में आप मेरे ताल्लुक से अगर आप मोहब्बत रखते हैं, वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का खजाना है। मैं आपके बताने आया हूं कि यहाँ पर जो अवाम है सीमांचल की, भारत में किसी सरजमीन की अवाम का इतना इस्तेसाल नहीं हुआ जो सीमांचल की अवाम का इस्तेसाल किया गया। उनसे वोट लिया गया सरकार बनाने के नाम पर, मगर सीमांचल में कोई विकास का काम नहीं किया गया। और लोग इतनी बड़ी तादाद में उस गुनाहगार की तकरीर को सुनने के लिए जमा होते हैं। लोग इसलिए जमा होते हैं क्योंकि मैं वो बात करने की कोशिश करता हूं जो आपके दिल के किसी कोने में छुपी हुई होती है। मैं वो बात करता हूं जो आपका दिमाग आपसे बोलता है कि बोलो, इंसाफ कब किया जाएगा सीमांचल की जनता से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। अल्लाह ने मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा। अगर कोई मुझसे कहेगा कि 40 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी तुम क्या सोच सकते थे कि अल्लाह तुमको ये मुकाम और मोहब्बत अता करेगा, तो मैं उसकी इस बात पर शायद हंस देता, मगर अल्लाह का मुझ पर बहुत बड़ा करम है। ये आप लोगों का एहसान है मुझ पर। मैं जिंदगी भर आपका मखरूज रहूंगा और आपके लिए लड़ता रहूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 11 तारीख के दिन आपको मंजलिस की मोहब्बत में वोट डालना है पतंग छाप के लिए। आपको आपके खादिम से मोहब्बत की बुनियाद पर आपको कि आपसे इंसाफ हो जाए, हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। हम हमारे बुजुर्गों को बताना चाह रहे हैं कि आप नौजवानों की सरपरस्ती करिए। अगर मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अकेला एक सांसद पूरी पार्लियामेंट के 540 के ऐवान में एनडीए के 280 एमपीज के सामने, राजद और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के सामने अगर खड़े रहकर बोल सकता हूं, तो जोकीहाट की जनता तुम पतंग छाप वोट नहीं डाल सकते 11 तारीख के दिन। अगर एक दीवाना तुम्हारी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़ता है, मोदी की आंखों में आंखें डालकर इंसाफ का मुतालबा करता है और जुल्म को जुल्म कहता है मोदी के सामने, तो क्या तुम 11 तारीख के दिन जिन्होंने तुम पर जुल्म किया उनके खिलाफ वोट नहीं दोगे जोकीहाट की जनता? ये फैसला आपको करके दिखाना है। यहाँ पर तो आपने हाथ उठा दिया, मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आपको काम करना है। सीमांचल का बच्चा भारत के कोने कोने में चला गया और आप जानते हैं कि सीमांचल के जब बच्चे जाते हैं तो उनको कितनी तकलीफें उठाना पड़ता है। आखिर क्या वजह है कि सीमांचल को इंसाफ नहीं मिलता है? मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सही नेता नहीं मिला, आपको सही विधायक नहीं मिला। जो भी जीत कर गए अपने आप को उन्होंने मोटा किया, अपनी जात को मोटा किया, अपने खानदान को उन्होंने दौलतमंद बनाया। एक सीमांचल से
अगर एक कोई खड़ा हो जाए और बेनस होकर सीमांचल की लड़ाई लड़े, बल्कि अगर इस सरजमीन पर 1000 अख्तरुल ईमान पैदा हो जाए और 100 वैसी खड़े हो जाए, तो याद रखिए बिहार का मुस्तकबिल बदल जाएगा, सीमांचल में विकास होगा, सीमांचल में बहार आएगी। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करने की कोशिश कर रही है। मैं जानता हूं कि सीमांचल में स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोड नहीं है, पुल नहीं है और यहां पर जीने के लिए एक पक्का घर नहीं है। याद रखो जो कि हाट की जनता, इंसाफ पटना से नहीं मिलेगा, इंसाफ दिल्ली से नहीं मिलेगा, इंसाफ हैदराबाद से नहीं मिलेगा। इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब तुम सीमांचल में मरकज सियासी को बनाओगे। इंसाफ उस वक्त मिलेगा जब सीमांचल से एक नेता पैदा होगा। सीमांचल का नेता जो पैदा होगा वो किसी असलियत का शिकार नहीं होगा। यहां से तुम्हारा नेता पैदा होगा तो यहीं से इंसाफ शुरू होगा। हमने और आपने गलती की, ये उम्मीद लगा कर बैठे रहे कि कभी पटना से इंसाफ मिलेगा तो कभी दिल्ली से इंसाफ मिलेगा। पटना और दिल्ली में बैठने वाले अंधे, गूंगे और बहरे हैं। जब तक तुम्हारा नेता खड़ा होकर उनको ललकारेगा नहीं, जब तक सीमांचल का बेटा अब की बार इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री सीमांचल का अगर बेटा बन गया तो याद रखो सीमांचल से इंसाफ होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और ये मेरी नौजवान नस्ल जो आज यहाँ पर खड़ी है, नौजवानों, कल का दिन तुम्हारा है। ये कल का निकलने वाला सूरज तुम्हारा है। नौजवानों, तुम्हारे बाप दादा ने जो तकालीफ और जिल्लत उठाई, नौजवानों इसी तुमसे कह रहा है कि तुम नहीं उठाना उस जिल्लत और रुसवाई और नाइंसाफी को। नौजवानों खड़े हो जाओ सीमांचल के लिए, जो कि हक के इंसाफ के लिए। तोड़ दो ये तमाम दो भाई जो विरासत की बात करते हैं। याद रखो राजा रजवाड़े रानियों का दौर खत्म हो गया, गरीब राजा है। तस्लीम साहब के बेटे राजा नहीं बन सकते कभी इंशाअल्लाह ताला। तो आपको 11 तारीख के दिन ये काम करना है। नौजवानों, मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का नौजवान बेटा और बेटी एक दिन बिहार की क़ियादत करेगी और एक दिन भारत की भी क़ियादत करेगी। वो वक्त बहुत करीब है, आने वाला है। मैं यहाँ पर नेता बनने नहीं आया हूँ, मगर मैं जो कि हाट के नौजवानों से पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ उत्तर प्रदेश मुरादाबाद चलोगे? क्या तुम मेरे साथ गाजीपुर चलोगे उत्तर प्रदेश में? क्या तुम रामपुर चलोगे? क्या तुम कैराना चलोगे मेरे साथ? क्या तुम हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे साथ चलने की बात कह रहा हूं, उसका मतलब यह है कि तुम्हारी दुआओं का मोहताज था और रहूंगा। मैं आपकी दुआएं चाहता हूं। आप जहां कहीं भी रहो, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआ करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं कि सीमांचल के नौजवानों में बहुत काबिलियत है और हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सरफराज साहब जो पार्टी से आए हैं, जिसका निशान बैग है, वो अब कह रहे हैं अगर पतंग छाप कोट नहीं देना है तो तीर छाप को दे दो। जाकर मालूम कर लीजिए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरफराज साहब, आपने अपनी असलियत का इजहार कर ही दिया। आप अपने भाई को रोक नहीं सके तो आप एक गरीब के बेटे को, मुर्शिद आलम की कामयाबी को रोकने के लिए आप पतंग छाप बीजेपी नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार को वोट डालने की आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सरफराज साहब, याद रखो, जो वक्फ का काला कानून बनाया गया है, जिससे मस्जिद, दरगाह और खानखा को छीना जाएगा, बताओ तुम्हारी मिली हमीयत कहां पर चले गई? एक अदना असेंबली इलेक्शन के लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करना चाहते हो सरफराज साहब? क्या 5 साल के बाद तुमको चुनाव लड़ना नहीं है?
आज तुम जो काम कर रहे हो, जो कि हाट की जनता तुम्हारी हर हरकत से बाखबर है। और ये जेडीयू के उम्मीदवार से हम कहना चाहेंगे, बताओ मोदी को तुम जाकर क्यों नहीं बोले क्यों काला कानून बनाया वक्फ का? तुम जाकर क्यों नहीं बोले कि ट्रिपल तलाक का गलत कानून हमारी महिलाओं के खिलाफ बनाया गया? क्यों CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया गया? अरे बोलो तीर छाप वालों, क्या तुम घुसपैठी हो? जो कि हाट में आज यहाँ पर जितनी जनता खड़ी है, कोई घुसपैठी नहीं है। बताओ तीर छाप के उम्मीदवार, तुम क्या घुसपैठी हो? कहां गई तुम्हारी इज्जत-ए नफ्स कि तुम जिस पार्टी में हो उस पार्टी का अमित शाह कर तुम्हारी मौजूदगी में कह रहा है कि घुसपैठी सीमांचल में है। याद रखो जो कि हाट की जनता, पहचानो इन लोगों को जो हमारे मान सम्मान को बर्बाद करना चाहते हैं। सीमांचल जो कि हाट में कोई बांग्लादेशी नेपाली नहीं है, अगर है तो दिल्ली में मोदी की बहन है जिसको बांग्लादेश की जनता ने लात मार कर निकाल दिया। तो क्या आप तीर छाप को वोट देंगे? वक्फ कानून के खिलाफ वोट का इस्तेमाल करेंगे? और फिर आ जाइए जनाब शाहनवाज साहब के बारे में। शाहनवाज साहब इंशाअल्लाह ताला कुदरत तुम्हारा इंतजाम करेगी। तुमने गरीबों की को धोखा दिया। अरे तुमको कामयाब नहीं किया था, पतंग छाप को कामयाब किया था। सीमांचल के इंसाफ के लिए तुमको वोट दिया था। अरे तुम तो ऐसे आदमी हो, तुम्हारे बुरे वक्त में जब तुम हमारे सामने बैठकर आंसू बहा रहे थे, हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम भूल गए। तुमने सत्ता के लालच में तुमने तेजस्वी के आगे दरी को बिछा दिया, अपने गर्दन को झुका दिया। अरे क्या तुमने इतना तुम गिर सकते हो? बताओ, 4 साल तेजस्वी उप मुख्यमंत्री था, कौन सा काम करवाया सीमांचल के लिए? और आज तेजस्वी के लोग की ताईद में अखिलेश यादव आता है। अखिलेश यादव क्या सीमांचल की मोहब्बत में आ रहा है? नहीं, वो यादववाद कर रहा है। वो यादव को जिताना चाहता है। और ओवैसी हैदराबाद से आया तो ये तमाम लोग बोलते हैदराबाद से क्यों आया? अरे मैं मुसलमान हिंदू के नाम पर सीमांचल कभी नहीं आया। मैं सीमांचल की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूं और आता रहूंगा। मगर अखिलेश आ रहा है तेजस्वी यादव के लिए। सुनो, समझो मेरी बात को। 11 तारीख को गद्दारों को वोट मत दो। जो वक्फ का कानून बनाए, जिसको आपको घुसपैठिया कह रहे हैं, उनको वोट मत दो। और जिसका निशान बैग का है, वो मोदी का मैनेजर था, जिसने 2012 से 14 तक मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। सरफराज साहब, क्या आप बिल्किस बानो से जाकर मिल सकते? क्या आप जकिया जाफरी की बेटी से मिल सकते? उस गुजरात के फसाद के बाद उन कैंपों में मैंने काम किया था। 40-30 दिन 18 डॉक्टर की टीम को ले जाकर 50 लाख की दवाएं ले जाकर हमने वहां पर खिदमत की। इन तमाम लोग, इनको ना सीमांचल से मोहब्बत है, इनको ना आपकी नाइंसाफी के खात्मे से मोहब्बत है। ये सिर्फ अपनी जात के लिए वोट मांग रहे हैं। और ओवैसी आपके लिए, इंसाफ के लिए वोट मांग रहा है। मैं अपनी जात के लिए कभी नहीं मांगा, न कभी मानूंगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जनता तो सीमांचल को जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तीर छाप है जो वक्फ का कानून बनाया और आपको घुसपैठी कहता है। सीमांचल की बदहाली में जहां पर राजद कांग्रेस का हिस्सा है, वहीं पर मोदी और नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं, 11 तारीख को मुर्शिद आलम को आप कामयाब करेंगे। हमारी मां और बहनों, इस बात को अपने जहन में रख लो, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, बेटियों, कि मैं तुम्हारा बेटा तो नहीं, तुम्हारा भाई तो नहीं, मगर हम तुमको इस बात का वादा कर रहे हैं कि जब कभी भी तुमको हमारी जरूरत पड़ी
तुम हमको याद करो, ऐसी एक दिन में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह। मैं जीऊंगा तो तुम्हारी लड़ाई लड़ता रहूंगा। और मुझे कहने दो आज कि हैदराबाद के बाद औरंगाबाद और सीमांचल में मुझे इतनी मोहब्बत मिली, कहीं पर नहीं मिली मुझे इतनी मोहब्बत। मैं तुम्हारा मखरूस था, मखरूस रहूंगा। तुमने जो मोहब्बत से नवाजा, इंशाअल्लाह ताला अगर जरूरत पड़ी तो अल्लाह मेरी जान को कुर्बान कर दे तुम्हारे इंसाफ के लिए, तब भी मैं कहूंगा कि सौदा सस्ते में हुआ हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल के इंसाफ के लिए, अपने इत्तेहाद के लिए, बीजेपी आरएसएस को हराने के लिए और सीमांचल की कामयाबी के लिए आपको मुर्शिद आलम को कामयाब करने की हम दरख्वास्त और गुजारिश करते हैं। आप इसको कबूल करिए और नारा लगाइए, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, सीमांचल की आवाम जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगर आपकी इजाजत रही तो हम इनको कामयाबी का माला पिना दें। हाथ उठाकर बोलिए, पिना दें, इनको कामयाबी का माला पिना दें। और पोलिंग जो होगी 75% से ज्यादा होगी। मोदी कह रहा है कि पहले चरण में 65% हुआ था, तो क्या जोकीहाट में 80% होगा? इंशाअल्लाह हम आपके भरोसे पर, अल्लाह की जात पर तवक्कल करके मुर्शिद आलम साहब को यहीं से